Hello everyone, welcome to my channel. This is Aniket. So we will discuss positive economics, normative economics in this video, and also the types of economy. This is the part of economics and this is economy. Okay. So what exactly is positive economics? As we have studied the microeconomics and the macroeconomics, this is another part of economics. यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को समझते हैं. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. इट डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इकोनॉमिक इशू से के साथ डील करता है, उनके प्रॉब्लम का समाधान देता है. So it also deals with such economic situation or economic problem which can be solved through past, present and future data. फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये बेसिकली मेजर रूप से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आधारित है. लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बेस पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है इकोनॉमी में, उसको सॉल्व किया जाता है. इसके कहाँ पे? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. लाइक मान लीजिए कि पुराना ये मनरेगा, नॉट दिस वन. लाइक यहाँ पे मान लीजिए पॉवर्टी रेट को हम लोग का एनालाइज करना है कि लाइक हमारे पास क्वेश्चन ओवर क्या आ रहा है कि पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए. आप पॉवर्टी कम करने का सिचुएशन को उसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस बेस पे आधारित होगा? पास्ट पॉवर्टी रेट, प्रेजेंट पॉवर्टी रेट एंड द फ्यूचर पॉवर्टी रेट. यहाँ पे ये तो अज्यूम किया था प्रिडिक्टेबल है, ये तो है हमारे पास डाटा और ये प्रीवियसली अवेलेबल है. सो हम लोग ये तीनों के डाटा को कंपेयर करेंगे, उसके बेस पे कोई सॉल्यूशन लेंगे, आइदर फ्रॉम दिस वन और फ्रॉम दिस वन. या तो हम लोग इसके बेस पे भी कर सकते हैं, इसके बेस पे भी कर सकते हैं, इसके बेस पे, और तीनों को मिला के कंपेयर करेंगे कि हाँ हमारे पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है, लास्ट में पॉवर्टी रेट क्या था, आजादी के बाद पॉवर्टी रेट क्या था, आज के डेट में पॉवर्टी रेट क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है. तो उसके बेस पे यहाँ पे पॉवर्टी रेट का हम लोग डिस्कस करेंगे. सिमिलरली ये सेम चीज यहीं पे होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. डील्स विद ऑल द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर data and find the solution of the particular economic problem. So I hope यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमी. नॉर्मेटिव इकोनॉमी एक्चुअली ज्यादातर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान नहीं देता है, ये तर्क पे ध्यान देता है. लाइक यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स का बहुत सारा तर्क होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज को किस भाषा में परिभाषित किया जाए, तो उस तर्क के माध्यम से सॉल्यूशन निकाला जाता है. लाइक फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इट इज द इकोनॉमिक्स of what ought to be. ये important है, what ought to be. It deals with opinions. Opinions is the most important thing. यहाँ पे opinions दिखा जाता है economics of the economist related to economic issue and economic problem. अगर यहाँ पे इस economics में अगर मीन्स ये उस समस्त चीजों से डील करता है जहाँ पे अगर मान लो प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो यहाँ पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ मिस्टर ए जो इकोनॉमिस्ट है उनका राय लिया जाता है, मिस्टर बी इकोनॉमिस्ट है उनका राय लिया जाता है, तथा उन समस्त रायों के बाद निष्कर्ष पे आया जाता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसका एक एग्जांपल है मनरेगा. मान लो मनरेगा ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो कि 2005 में बना था. ठीक है, तो ये आपका पार्ट नहीं है, बट मनरेगा क्या है? मनरेगा मान लो हो गया तैयार. अब इसका मेन क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना. अगर हम लोग मनरेगा के ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा करता है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस होगा ना उनका डिफरेंट. क्योंकि कुछ बोलेंगे कि हाँ इसके कारण उस समय ही पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज किया हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट घटा हुआ था. कुछ बोलेंगे नहीं अभी घटेगा, कुछ बोलेंगे नहीं बाद में घटेगा, और कुछ बोलेंगे इसका टैक्स पे क्या असर पड़ा, ये सही असर पड़ा नहीं असर पड़ा. बहुत सारा तर्क होगा, उसके बेस पे सॉल्यूशन निकलेगा कि हाँ should we believe or should we take the next step onwards and all. So I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. The next is type of economy. अब इकोनॉमी का मेनली 3 पार्ट होता है: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी. एक्चुअली हमारा जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में चलता है. ठीक है, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों का ही मिक्सचर पाया जाता है. मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी होता है टोटली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, जो कि टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट का डिमांड एंड मार्केट का सप्लाई. इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है, और ये टोटली जैसा मैंने कहा कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द मार्केट पे ये डिपेंड करता है. अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड हाई है तो सप्लाई प्राइस भी हाई हो जाएगा. ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई, और उसी बेस पे टोटल इकोनॉमी डिपेंड करता है. प्राइस उसी बेस पे, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिपेंड करता है एंड ऑल. सब सारा चीज हम
डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है उस इकोनॉमी पे जहाँ पे टोटल इकोनॉमी मार्केट पे डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल है यूएस का इकोनॉमी। ओके, द नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? जिसका कंट्रोल होता है हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी के बिना, तो आदेश के बिना कोई पत्ता नहीं हो सकता। हायर अथॉरिटी के आदेश के बाद ही इसमें कोई चेंजेस या फिर कोई भी इकोनॉमी में चेंजेस लाया जाता है। प्राइस वगैरह सारा उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के हाथों में होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो जो अगर कोयला का हो गया या फिर अभी पेट्रोल का दाम इंक्रीज है, तो पेट्रोल का मेन यहाँ पे कमांड किसके हाथ में? अपना गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट के हाथ में ये रहता है। तो ये हो गया मान लो चाइना। चाइना में ऐसा इकोनॉमी देखने को मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। एज आई हैव टोल्ड दैट इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे जो होता है, वेरी ऑन द सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में अलग अलग होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसका ऊपर मार्केट बेस्ड होता है कि हाँ मार्केट के आधार पे उसका प्राइस वगैरह सारा निर्धारित होता है। वो पूरा इकोनॉमी उस प्रोडक्ट और उस इंडस्ट्री का इकोनॉमी मार्केट पे आधारित है। लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसा भी है जो कि टोटली गवर्नमेंट का अथॉरिटी में है और सम अदर अथॉरिटी में है। तो यहाँ पे दो चीज पढ़ने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होता है सरकारी और ये होता है प्राइवेट, नॉर्मली निजी। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट होता है, अथॉरिटी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और प्राइवेट के अंदर में किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में होता है अथॉरिटी। सो ये हमेशा वैरी करता है, कौन सा सिचुएशन कहाँ डिपेंड करता है। आइदर कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका टोटल मार्केट के इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का हाथ होता है, किसी किसी में नहीं होता है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड द market economy, centrally planned economy and the mixed economy. I hope you have understood about that. So please do like, share and subscribe to my channel.